इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, राइट। तो पहला एक लाइन चार्ज लेता हूं मैं। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि सर मान लो कि यहां से हमारा, यहां से सपोज सर ये हमारा फाइनाइट था, फाइनाइट वायर था, एंड फाइनाइट वायर का ही स्पेशल केस है। तो इस केस में अगर आप इस लाइन को देखो, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन से मान लो ये डी डिस्टेंस पे है, डी पॉइंट, डी पॉइंट, तो सिंपल सी बात है सर, एक एंड तो इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये लाइन नीचे होता तो बीटा की वैल्यू कुछ मिलती, जैसे हमने प्रीवियस केसेस पे देखा था। लेकिन वो जो लाइन है स्टार्ट हो रहा है, लाइन चार्ज स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट से जहां से हमें एंगल मेजर करना है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0 है। अब देखो सेमी इनफाइनाइट का मतलब यह है कि एक तरफ वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ये अप टू इनफाइनाइट है। डॉटेड लाइन का मतलब यह है कि ये लाइन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये लाइन चलता गया है और वो इनफाइनाइट तक चलता गया है, और इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज दिया लाइक दिस, प्लस लैम्डा मैंने चार्ज दिया इस पे। अभी मुझे पी पॉइंट पे फाइंड करना है, राइट। अब मुझे बताइए कि सर अगर ये ऐसा कुछ होता सिचुएशन, तो ये अल्फा होता हमारा इस एंड में, अगर एक फाइनाइट एंड पे हमारा ये वायर एक फाइनाइट एंड पे होता है, फाइनाइट होता, तो इस एंड से अल्फा की वैल्यू समथिंग फाइनाइट होती। लेकिन जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती जाएगी, ये एंगल भी हमारा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। देखो ये मैं हटा दूंगा, लेकिन पहले मैं समझाने को आपको बता रहा हूँ कि देखो अल्फा कैसे वेरी कर रहा है। जैसे जैसे ये लेंथ इंक्रीज करता जा रहा है, ये लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा है इनफाइनाइट के टुवर्ड्स, ये अल्फा भी हमारा इंक्रीज करता जा रहा है इनफाइनाइट के टुवर्ड्स, राइट। आई मीन ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहां तक जाएगा? वो 90 डिग्री तक जाएगा। जैसे देखो अगर ये लाइन इधर चला गया, तो ये जो लाइन था, जो एंगल बना रहा था इस परपेंडिकुलर के साथ, ये होगा अल्फा, यानी ये अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो सही लिखा ना या नहीं? हाँ बोलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है ना? यस सर। तो इसका मतलब यह है सर, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री फॉर सेमी इनफाइनाइट, राइट। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ दो चीजें थी। एक थी सर ई परपेंडिकुलर। अगर ई परपेंडिकुलर की बात की जाए तो सर ई परपेंडिकुलर कितना होता है? के लैम्डा बाय डी into sin alpha, and sin alpha is 90 degree here, and plus sin beta, beta is 0 degree here. So E perpendicular becomes K lambda by D, right? So this is the relation, this is the result right now. Okay, so second is E parallel. E parallel is also K lambda by D into cos beta. It means cos 0 minus cos alpha, that is 90 degree. Alpha is 90 degree. So E parallel becomes K lambda by D. इसका मतलब यहाँ पे E परपेंडिकुलर भी सेम है और E पैरेलल भी क्या है? सेम है। इसमें दोनों का रिजल्ट सेम है, लेकिन दोनों का अगर आप डायरेक्शंस देखेंगे तो E परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर होगा और E पैरेलल का डायरेक्शन किधर होगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के लिए अगर आप E परपेंडिकुलर देखेंगे तो सर परपेंडिकुलर तो सिंपली इधर हो जाएगा, और इसको लिख दो E परपेंडिकुलर, और E पैरेलल डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? E पैरेलल डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? नहीं, अल्फा की वैल्यू ना 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि फाइनली इनफाइनाइट पे जाके अगर इन दोनों लाइंस को देखो तो ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका मतलब पैरेलली जा रही है। पैरेलली अगर जा रही है तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन मुझे लेना है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिधर चार्ज होगा पॉजिटिव उसके अवे होगा, तो पैरेलल हो गया डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा एक स्पेशल केस जिसमें हमने क्या देखा? एक फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए देखा।
नाउ सेकंड स्पेशल केस इज केस सेकंड. ये कौन सा था हमारा? केस फर्स्ट. केस फर्स्ट. नाउ केस second can be written as like this. Case second, electric field due to an infinite wire. Electric field due to an infinite line charge. लाइन चार्ज. तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की अगर बात की जाए तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या हो जाएगा सर? दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा. मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन से जहां से हमें एंगल मेजर करना है, जहां पे फील्ड फाइंड करनी है, दिस पी पॉइंट, ये अल्फा, मतलब ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है. मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू, तो सर अभी अभी हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है. अल्फा इज 90 डिग्री. व्हाट अबाउट बीटा सर? इधर बीटा का अगर मैग्नीट्यूड ली जाए तो डायरेक्शन को मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ. तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी या 0 डिग्री होगी? बता दो. व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ बीटा? दिस इज आल्सो 90 डिग्री. दिस इज आल्सो 90 डिग्री. तो सर नाउ इट्स बिकम्स वेरी सिंपल. सबसे पहला हम लोग फाइंड कर लेते हैं ई परपेंडिकुलर. तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई डी, ना ये डी है, इनटू साइन 90 R2 हो जाएगा प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90. तो ई परपेंडिकुलर क्या मिल गया हमें? 2k लैम्डा बाई डी. देखो बच्चों ये रिजल्ट हमने आगे भी फाइंड करना है. गॉस थ्योरम से हम लोग, गॉसेस थ्योरम से हम लोग आगे फाइंड करेंगे. वहां पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा इसके लिए, राइट? इसी टाइप से. लेकिन गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद वो हमारा सॉल्व हो पाएगा. ऐसा ही रिजल्ट वहां पे भी मिलेगा. तो ये मिल गया. और सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो सेकंड थिंग इज लाइक ई पैरेलल. बताओ ई पैरेलल क्या होगा? 0 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है. और यहाँ पे सिमेट्रिक के केस में अगर देखेंगे तो cos 90 माइनस cos 90, ठीक है? तो cos 90 तो वैसे भी 0 होता है. तो E parallel becomes 0, right? E parallel becomes 0. So these are the two special cases जो हमें देखना था, right? अभी बताओ इसमें से कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? क्या बहुत टफ चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं? बताओ क्या है? बोलो. इजी है, आसान है? आसान है, इजी है, दोनों है. गुड. चलो तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे. इस क्वेश्चन को पहले देखिए, फिर एक और चीज देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन का सिलसिला और ज्यादा बढ़ेगा. तो पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन, कि हमारे पास दो पैरेलल वायर्स रखी हुई है. दो पैरेलल वायर्स है. एक पैरेलल ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है? दोनों वायर्स लाइक ऐसे रखी हुई है सम डिस्टेंस पे, एंड दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं. infinite wires like this and this. अच्छा, इसके मिड पॉइंट पे सपोज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 2d है. this separation is 2d. suppose this separation is of 2d. at mid point एक O है, O पॉइंट है, इसको मैंने प्लस लैम्डा चार्ज दिया है, प्लस लैम्डा, और ये वाला है माइनस लैम्डा, ठीक है? माइनस लैम्डा. अच्छा, ये एक चीज मेंशन मैं कर देता हूं कि दिस इज x एंड दिस इज y. x डायरेक्शन है ये वाला और ये है y डायरेक्शन. x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, राइट? तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point O. आपको फाइंड करना है O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. हाँ, 4k लैम्डा बाय डी
4k x lambda by direction, d, 4k lambda by d, x direction. तो i कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो i कैप। ओके गुड, बाकी लोग बताएं क्या होगा, सभी लोग इसको बताएं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग सॉल्व करेंगे। सर ये 0 होगा ना? क्या ये 0 होगा? सोचकर बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे फाइनाइट के केस में? यस सर। क्या फाइनाइट के केस में 0 हुआ था? नो। Was it 0 or something else? अभी इनफाइनाइट के लिए हमने फाइंड किया है, अभी इनफाइनाइट के लिए फाइंड किया है, यानी कितना है? 2k lambda by d है। पार्ट्स होगा अनदर अवे होगा, सो दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, नहीं, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। खैरुल, जरीर, अरमान, हाँ अभी सभी का आंसर आ रहा है। शोएब, महमूदुल, ठीक है ना, हबीबुर रहमान, गड़बड़ है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, याद करिए। अगर मैं इसी में आपको अगर बता दूं, इसी में तो, या फिर यहाँ पे बता दूं, नेक्स्ट वाले में लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। या देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि सर दोनों इनफाइनाइट है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है, इसका मतलब दोनों के वजह से फील्ड होगा एट मिड पॉइंट, राइट? मिड पॉइंट पे हमें फाइंड करना है दोनों की वजह से फील्ड ड्यू टू बोथ द वायर्स, राइट? सो हियर दिस इज इनफाइनाइट, इन दिस डायरेक्शन दिस इज इनफाइनाइट, 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 राइट? इसके मिड पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस d होगा, ये डिस्टेंस d होगा ओ पॉइंट पे। अगर ये पॉजिटिव है हमारा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लो कि ये हमारा 1 चार्ज है, ये वाला 1 है और ये वाला 2 वायर है, तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा? E1 का डायरेक्शन इधर होगा, और E2 का डायरेक्शन क्या होगा? E2 का भी डायरेक्शन क्या होगा? सेम ही डायरेक्शन में होगा E2 का डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है यहाँ पे। अच्छा, जब भी जहां पे भी फील्ड फाइंड करना होता है हम वहां पे क्या करते हैं? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। तो सर फर्स्ट वायर की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में होगा। सेकंड चार्ज की वजह से, क्योंकि सेकंड चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो भी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। E1 भी उधर ही होगा और E2 भी क्या होगा? सेम ही डायरेक्शन में होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो? तो सर अगर मैं यहां से E नेट लिखता हूं तो E नेट कितना हो जाएगा? E1 एंड प्लस E2 परपेंडिकुलर वाला, तो ये कितना है? 2k लैम्डा बाई d एंड प्लस 2k लैम्डा बाई d, तो ये कितना मिलेगा? 4k लैम्डा बाई d नहीं मिलेगा क्या? और क्या वो आई डायरेक्शन में नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रखी है कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा क्या है? x है, और हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में y है। समझ गया? एनी डाउट्स? देखो बच्चों ये क्वेश्चन नीट ने पूछा था, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन था, नीट आई थिंक 2019 का क्वेश्चन था ये, नीट का क्वेश्चन। क्या इसमें हमें कोई परेशानी होती? इससे जो टफ वाला क्वेश्चन है वो हमने फाइनाइट वाला किया था, और फाइनाइट वाला मैं हमेशा से करवाता हूँ फाइनाइट वायर की वजह से, जिसमें 45 डिग्री एंगल बन रहा था। ये इनफाइनाइट में और आसान करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इनफाइनाइट लेकर, राइट? चलो तो मैं एक आपको HW देता हूँ, उस HW को आपको इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन इज लाइक
एंड इसके बाद फिर हम लोग और एक केसेस पे चलेंगे। वो केस देखने के बाद लाइक दिस, दूसरा वाला वायर है लाइक दिस। अभी देखो क्या, देखिए दो वायर्स रखे हुए हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनफाइनाइट वायर्स है, ये भी इनफाइनाइट वायर्स है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन में देखो, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, काफी कम है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। यहां से मान लो कि इस पॉइंट पे, यहां ये पॉइंट है हमारा, दिस इज ए एंड दिस इज ए, राइट, ए। इसका मतलब एक स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस लैम्डा है और दिस इज आल्सो प्लस लैम्डा, मतलब दोनों ही प्लस है। मतलब बेंड किया हुआ है 90 डिग्री से, इनफाइनाइट वायर मतलब सेमी इनफाइनाइट, यहां से यहां तक सेमी इनफाइनाइट, यहां से यहां तक सेमी इनफाइनाइट, यहां से यहां तक फाइनाइट, यहां से यहां तक फाइनाइट, राइट। तो आपको इस ओ पॉइंट पे फाइंड करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसको बहुत ही केयरफुली करना, क्योंकि आपको इसमें कई टाइप की चीजें, कई टाइप की फील्ड फाइंड करनी पड़ सकती है, परपेंडिकुलर पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल, ठीक है ना। तो फाइंड net electric field at point O, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पे फाइंड करना है। ये आपका HW है। बोलो बच्चों, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हाँ बोलो दोस्तों, बोलो। हो जाएगा सर। हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सभी तक? गुड, चलो। सर जीरो होगा क्या? नहीं, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं इसका तो होगा। या शायद हाँ हाँ, सर इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दोनों का नेट तो 0 हो जाएगा शायद, सिर्फ नहीं पैरेलल होगा। वाला आएगा एक ना। का परपेंडिकुलर, देखो एक का परपेंडिकुलर दूसरे का पैरेलल, कंपोनेंट कैंसिल होगा लेकिन सर फुल्ली मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा। आप एक का परपेंडिकुलर, देखो अगर फर्स्ट वायर को आप कंसीडर करते हो, मान लो कि दोनों ये का हमारा फर्स्ट, परपेंडिकुलर का नेट निकलेगा। हाँ ये अगर फर्स्ट है या सेकंड है, तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, इसका अगर आप पैरेलल कंपोनेंट लोगे तो नीचे होगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका पैरेलल हो जाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा, है ना, दैट्स व्हाई कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो आपको वही फाइंड करना है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा नीट में, ये नीट में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है, ताकि आपको इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट सबको मिक्सअप कर कर, इसमें देखो एक ही वायर है, एक ही वायर जो परपेंडिकुलर वाला वायर, देखो इसमें एक तरफ इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ फाइनाइट है। नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला वायर है, इसमें एक तरफ क्या है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, देखो यहां से लेफ्ट डॉट, ये फाइनाइट है और एक तरफ इनफाइनाइट है, राइट। तो रिलेशन में आपको कैसे एंगल लेना है, क्या करना है, कौन सा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, क्या होगा भी या नहीं होगा कैंसिल आउट, और कितने अमाउंट से कैंसिल आउट होगा, नेट क्या होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर लेना आप, ठीक है ना। इसको आप नेट मत फाइंड करना, इसका मैग्नीट्यूड मत फाइंड करना, फाइनली आप इसका क्या करना, वेक्टर फॉर्म में ही रहने देना, ठीक है ना। आई के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, जे के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, दोनों का नेट फाइंड कर लेना, ठीक है ना, उसका रिजल्टेंट मत फाइंड कर लेना। गॉट इट? ओके सर। Okay, so this is all about the parallel and the इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर्स। इस पे अभी और कॉम्बिनेशन पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उससे पहले एक और हमें टॉपिक कवर करना है, आई मीन इसी से रिलेटेड, लीनियर चार्ज से ही रिलेटेड है, बट दैट इज फॉर सर्कुलर रिंग, राइट। अगर मैं एक सर्कुलर रिंग ले लेता हूं या फिर एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लेता हूं, उसके लिए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट। तो दूसरा टॉपिक है इसी का, सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और यहां से भी इस बार जेई ने क्वेश्चन पूछे, जेई ने तो 2 बार क्वेश्चन पूछे इस वाले से, नीट ने भी यहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
charged circular ring at its axial position. Axial position. So we need to find out the electric field, right? Electric field due to a uniformly charged circular ring, right? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने एक लाइन चार्ज के लिए देखा, whether this is infinite or semi-infinite or finite wire, right? So now this is a semicircular ring, and due to the semicircular ring at axial position we need to find out the electric field. जैसे देखो, मैं एक सर्कुलर रिंग लेता हूं, सपोज दिस इज अ सर्कुलर रिंग. अच्छा, ये सर्कुलर रिंग आप मुझे बताइए कौन से प्लेन पे है? कौन से प्लेन पे है? पहले मुझे इसका प्लेन बताइए, कौन से प्लेन पे है? एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन? प्लेन की मैं बात कर, अच्छा वाई जेड प्लेन पे है ना? एक्स वाई नहीं, देखो एक्स वाई प्लेन, यहाँ देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ पहले, इसमें इस पे जो डायग्राम है ना उस पे क्लैरिटी आना जरूरी है. अच्छा यहाँ देखिए, ये कौन से प्लेन पे है? ये प्लेन जो मेरा स्क्रीन का प्लेन है ना वही प्लेन है, और स्क्रीन का प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन है. जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, इसी प्लेन पे है, राइट? लेकिन जेड प्लेन तो हमारा बाहर है ना, जेड वाला नो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमारा एक्स जेड प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे, सॉरी दिस इज वाई जेड प्लेन, राइट? अच्छा, वाई जेड प्लेन पे अगर ये होगा तो मैंने कहा एक्सियल पोजीशन पे हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो एक्सियल पोजीशन पे जकी के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ करेक्ट है, ई नेट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आपने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो एक्सियल पोजीशन पे आपको फील्ड अगर फाइंड करना है तो इस वाले पोजीशन पे, सपोज यहां से मैंने x डिस्टेंस पे, कितने पे? x, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. कहां पे? इस वाले पॉइंट P पे या O पे, राइट? तो इस पे मैंने चार्ज डेंसिटी दे दी, सपोज लैम्डा दे दिया मैंने इस पे चार्ज, ठीक है ना, XZ प्लेन पे रखा है, तो सॉरी YZ प्लेन पे. तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सिस होगा इसका, इस सर्कुलर रिंग का एक्सिस, वो कहां होगा? एक्स लाइन के अलोंग होगा. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कंसीडर किया. अच्छा, ये रिंग आपको कैसे भी रखा हो सकता है, ये रिंग मैंने एक्स वाई जेड प्लेन लिया है यहाँ पे, हो सकता है ये एक्स जेड प्लेन ले लिया होगा, ये भी पॉसिबल है ना? या फिर आपने एक्स वाई प्लेन ले लिया होगा, एक्स वाई प्लेन में आपको जेड डायरेक्शन में मिलेगा. तो ये एक्स वाई प्लेन है और ये हमारा वाई जेड प्लेन है, YZ प्लेन, ठीक है. तो इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, इसको मैंने सपोज Q चार्ज दे दिया, आप लैम्डा ले सकते हो या फिर इस पे प्लस Q चार्ज ले सकते हो. तो मैंने प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें पूरा, और इसका रेडियस है, सपोज रेडियस इज R. इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है दैट इज R, यह है R, ठीक है. तो कितना होगा बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे? ई नेट इज क्यू की के क्यू एक्स बाई आर क्यूब. नो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है. तो इसका एक डेरिवेशन है, देखो इसका तो मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता देता, लेकिन स्टिल क्योंकि आप 12th में हो, 12th में मैं सारी चीजें बताता हूँ, रिपीटर्स में मैं ये सारे डेरिवेशंस नहीं बताता. तो 12th में वो सारे जो डेरिवेशंस हैं ये बताना जरूरी रहता है, क्योंकि आपको बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है. अगर मैं स्किप कर जाऊं इसका डेरिवेशन, इसका मतलब ये है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला बताकर क्वेश्चन करवा रहा हूं. दैट इज नॉट गुड. ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर इसका ये तो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में अगर आप एक चीज देखें कि मुझे यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, तो ये पूरा मेरे पास एक रिंग है, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा. अगर क्लास में होता तो मैं एक रिंग लेकर आपको विजुलाइज करवाता, ठीक है, एक रिंग लेकर विजुलाइज करवाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको विजुलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा इनफैक्ट. तो देखिए
सर इस पॉइंट पे ये रिंग हमारा किस पे है, वाईजेड प्लेन पे है और एक्स पे हमें फाइंड करना है। अगर मैं इस छोटा सा चार्ज के लिए, क्योंकि हमारे पास रिलेशन नहीं है पूरे चार्ज के लिए यहाँ पे फाइंड करना, तो फिर अगेन इंटीग्रेशन का हमें क्या पे यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे छोटा सा dq चार्ज ले लिया, इस dq चार्ज की वजह से मैं यहाँ पे पहले फील्ड देख लूंगा कि इस यहाँ पे कितना फील्ड ये आ सकता है। तो फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, तो सर इसका फील्ड का डायरेक्शन अगर आप यहाँ देखो तो फील्ड का डायरेक्शन आपको इन दिस डायरेक्शन मिलेगा, राइट। अच्छा, अगर आप सिमेट्री से देखो तो उतना ही चार्ज अगर मैं नीचे कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ dq चार्ज कंसीडर कर लेता हूं, तो इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लाइक दिस। आपको पता है कि यहाँ पे जहां पे फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर लेते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन अवे लिया है। ओके, तो सर अगर ये छोटा सा चार्ज dq के लिए मैं लिखता हूं तो दिस इज हाउ मच, दिस इज dE, राइट। ये हमारा छोटा सा फील्ड हो जाएगा। और अगर इस dE फील्ड को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे चार्ज के लिए क्या मिल जाएगा, इस वाले पॉइंट पे P पॉइंट पे हमें फील्ड मिल जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे थीटा देखो आप, तो ये थीटा हमारा फिक्स्ड है। ये अगर थीटा देखेंगे बच्चों, तो ये थीटा अगर आप देखोगे कि कितना एंगल बना रहा है, तो ये तो सिर्फ सर्कल में घूम रहा है ये चार्ज। आई मीन ये मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ, ऐसे चलता जा रहा हूँ, चार्ज को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, मतलब चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाता जा रहा हूँ, कैपिटल क्यू डीक्यू को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो पूरा कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ से चलते जाओ, यहाँ से चलते जाओ, फिर वापस आओ, फिर ऐसे यहाँ तक, तो पूरा कैपिटल क्यू चार्ज हमारा कवर हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, राइट। सो दिस थीटा इज कांस्टेंट हियर। अगर आप इन दोनों चार्ज का, इस +1 जो मैंने टेस्ट चार्ज प्लेस किया है और इस dq चार्ज से इसका अगर आप सेपरेशन देखोगे, डिस्टेंस देखोगे, तो दिस बिकम्स √r² प्लस x², r² प्लस x², ठीक है ना। ये सपोज ये हमारा r हो गया, स्मॉल r जो हम लोग सेपरेशन लेते हैं। नाउ फिर से अगेन एक बात है कि सर अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो किसी भी क्वांटिटी को, तो वो क्वांटिटी खास तौर पे अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन सेम होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो dE था, dE दोनों d, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया किसके डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक x के डायरेक्शन में और एक y के डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, तो इस वाले dE का दो फील्ड आएगा, एक dE दिस वन, एंड ये कंपोनेंट आएगा dE, ये वाला आएगा, तो ये वाला थीटा है, तो सर ये dE cos थीटा आएगा एंड ये dE sin थीटा। अगेन आप इस वाले फील्ड के लिए अगर देखो तो इस वाले फील्ड के लिए भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है सर, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट एड अप होता जाएगा और जो ये वाला जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इनफैक्ट, ठीक है ना, इस वाले प्लेन पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होता जाएगा। तो dE sin थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है तो r भी सेम है, इसका मतलब d का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ये d, ये वाला d, मतलब इस dq चार्ज और नीचे वाला जो dq चार्ज है, ये दोनों चार्ज अगर सेम अमाउंट का लिया तो dE जो फील्ड होगा छोटा सा, ये भी फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब ये जो प्लेन मिलेगा, जो प्लेन किसका है, हमारा रिंग का जो प्लेन है, उस प्लेन पे जो कंपोनेंट मिल रहा है, जस्ट लाइक हमने जो वायर के केस में लिया था, उसमें जो पैरेलल वाला कंपोनेंट्स थे वो सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं वो एड अप होता जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो dE cos थीटा, इसका मतलब dE cos थीटा वाला कंपोनेंट एड अप होता जाएगा। मैं इसी को अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग dE फाइंड कर लेते हैं और dE cos थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। क्या बच्चों यहां तक बातें समझ में आई? अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करना है। तो सबसे पहला dE लेते हैं। अगर स्टिल किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप शर्माना मत कि सर उनको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ रहा है, तो मुझे नहीं आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगा। आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप तो dE पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग। dE कितना हो जाएगा सर, k dq डिवाइडेड बाय r², k dq डिवाइडेड बाय r²। अब यहाँ पे dq हमारा कितना है, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको dq लिखेंगे तो dq कितना लिख सकता हूं, तो dq को मैं dq ही रहने देता हूं फिलहाल, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सपोज k dq। अच्छा, आप x को भी, आप थीटा को भी इंटीग्रेट कर सकते हो या dq को।
अभी कौन सा वेरिएबल में हम ज्यादा कंफर्टेबल होंगे उस वेरिएबल को पहले फाइंड आउट कर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा r जो है वो है √r² प्लस x², राइट। तो r² x² तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, r² प्लस x² का रूट का होल स्क्वायर, राइट। तो k dq डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल गया, r² प्लस x², ये मिल गया हमें de। लेकिन अगर एक्सियल पोजीशन वाला देखो सर, ये परपेंडिकुलर वाला तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, जो एक्सियल वाला जो पैरेलल वाला कैंसिल आउट हो रहा है, परपेंडिकुलर वाला अगर देखो तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही हमें मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, नाउ ई एक्सियल लिख लेता हूं, ई एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन पे जो हमें फील्ड मिल रहा है दैट फील्ड कैन बी रिटन एज DE cos थीटा। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है लाइक दिस, राइट। सो दिस DE कैन बी रिटन एज k dq divided by r² plus x²। नाउ cos थीटा इज हाउ मच, अगर आप cos थीटा देखोगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा ये थीटा फिक्स्ड है, ये भी थीटा उतना ही होगा, ये भी थीटा उतना ही होगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक कोन बना रहा है। कोन का अगर आप ये थीटा देखोगे, थीटा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जस्ट लाइक कोन बन रहा है यहाँ पे देखो, है ना। तो अगर ये थीटा देखोगे तो cos थीटा अगर मैं लेता हूं, cos थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज x बाई मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो x बाई r हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है r² प्लस स्मॉल r की वैल्यू इतना की पावर हाफ या रूट, राइट। और इसका इंटीग्रेशन। अब मुझे एक बात बताइए, KQX r² प्लस x² की पावर 3/2 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। KQ मतलब कैपिटल Q, ठीक है ना। तो नाउ सी, तो E axial कैन बी रिटन एज E axial इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो सर x भी फिक्स्ड है, यहां पे देखिए x भी फिक्स्ड है हमारा, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे लिया हूं तो x तो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और k भी फिक्स्ड है, लेकिन dq वेरिएबल है, यहाँ देखो dq, अगर इस dq को ही मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है मैं उसको बाहर ले लेता हूं, k डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू x और dq। अब बताओ बच्चों, इस dq को इंटीग्रेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, dq को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल Q मिलेगा, टोटल तो कैपिटल Q ही है ना। तो KQX डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन, दिस इज द फाइनल रिलेशन। और इस रिलेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि इस रिलेशन से बिल्कुल इसको याद रखना है आपको। मैंने डेरिवेशन इसलिए बताया क्योंकि आपको बोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो एंड रिजल्ट है ना हमारा, दिस रिजल्ट है ना, सिर्फ ये रिजल्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट ओनली इंपॉर्टेंट, दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। Q इज टोटल चार्ज, Q इज टोटल चार्ज जो मैंने रिंग पे दिया है, दिस Q इज टोटल चार्ज। ठीक है ना। तो रिंग पे जो मैंने चार्ज दिया वो टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। एंड फाइनल रिजल्ट आपको ये वाला याद रखना है, इस पे भी हमें कई केसेस इस पे देखने हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस पे हमें ग्राफ भी देखना है इसका। अच्छा R की वैल्यू पुट नहीं किया था, अच्छा अली अहमद, ओके हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पे। अच्छा हाँ ठीक है करेक्ट है अली अहमद, आपने स्मॉल r³ लिया ना। हाँ अगर R की वैल्यू पुट करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, करेक्ट है आपका, ओके। तो बच्चों ये है बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। अच्छा इसमें हमें क्या करना है, अभी कुछ केसेस और देखने। अगर मैं आपसे कहता कि इसके सेंटर पे मुझे बताओ कि इसके सेंटर पे E एट सेंटर कितना होगा, E एट सेंटर इज हाउ मच, मतलब इस रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होगा, बता सकते हो? वो 0 हो जाएगा,
क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई एट सेंटर। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ई एट सेंटर इज 0, राइट। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो 0 क्यों होगा सर, ये फील्ड अगर आप नेट रिजल्टेंट। हाँ नेट रिजल्टेंट अगर देखोगे, एक चीज देखो यहाँ पे, अब मैं इस प्लेन पे अगर इसको रखता तो देखो यहाँ पे सर, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, अगर इसको पूरे को मैंने चार्ज दे दिया है प्लस प्लस प्लस, सेंटर की मैं बात करता हूं, अगर सेंटर पे देखोगे तो इस डीक्यू के वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन, और इस डीक्यू के वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये छोटा सा डीक्यू इधर ले लूं तो इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, यहां से फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो ये जो फील्ड है ना, एक दूसरे को ये सारे फील्ड क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब आप ये समझ लो कि ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड, ये फील्ड इधर है तो ये फील्ड इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जैसे स्क्वायर के केस में हमने देखा था, यहाँ पे ये फील्ड है इधर तो एक फील्ड इधर होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो सेंटर पे अगर आप देखोगे तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लूं हुए टाइम, तो सेंटर पे 0 हो जाएगा। अब इस पे एक ग्राफ भी हमें देखना है, ठीक है, या फिर x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमने कहां से लिया, सेंटर से ही लिया x का डिस्टेंस, तो x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो x की वैल्यू यहाँ मैथमेटिकली भी देखो, अगर 0 पुट कर दोगे तो ई एट सेंटर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नाउ इसका हमें ये देखना है कि एक ग्राफ देखना है और ये देखना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं